हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू येट अनदर रिव्यू। और आज का रिव्यू होने वाला है एक नई लोकेशन से, क्योंकि मैं आ गया हूँ टीवीएस के प्लांट में होसुर तमिलनाडु में आपको दिखाने एक नया हाइपर स्पोर्ट स्कूटर। नाउ इट्स टाइम टू गेट हाइपर। लेकिन ये हाइपर स्कूटर आखिर है कौन सा? 2018 में टीवीएस ने अपना पहला स्पोर्टी स्कूटर लॉन्च किया था और उसका नाम रखा था एंटॉर्क। यही एंटॉर्क अब हाइपर स्पोर्ट स्कूटर बन चुका है और इंडिया का पहला 150 सीसी में हाइपर स्पोर्ट स्कूटर है। तो जी हाँ, ये जो एंटॉर्क आप देख रहे हैं ये कोई एंटॉर्क फेसलिफ्ट नहीं बल्कि एंटॉर्क 150 है। कैसा लग रहा है देखने में ज़रूर लिख के बताइए कमेंट्स में। डिटेल पे आपको लेके चलेंगे ही चलेंगे। पहले बात करते हैं इसके मेन पिलर्स की। तो ये जो हाइपर स्पोर्ट स्कूटर है ये 4 पिलर्स पे बनाया गया है: हाइपर परफॉर्मेंस, हाइपर टेक्नोलॉजी, हाइपर स्टाइल और हाइपर एजिलिटी। तो इन चारों एस्पेक्ट की बात होने वाली है इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को देखने से पहले मेक श्योर करें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही नए नए व्हीकल्स की अपडेट आपको जल्दी जल्दी मिल सके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने पहले पिलर के साथ, जो कि है हाइपर स्टाइल, और आपको बताते हैं डिज़ाइन कैसा है आखिर इस नए एंटॉर्क 150 का। फ्रंट से तो सब शुरू करेंगे, हम आते हैं पहले रेयर पे, क्योंकि रेयर में जो इसकी टेल लैम्प्स है वो इसका सिग्नेचर भी बन के आ रही थी ओवरऑल आज तक। और इन टेल लैम्प्स को और ज़्यादा बोल्ड बना दिया गया और वो जो इसकी बेसिक सिलआउट है वो अभी भी सेम है। बाकी लेआउट की बात करें तो चीज़ें सिमिलर ही दिखाई देंगी और एंटॉर्क पे बेस स्कूटर है तो कोई मेजर चेंजेस नहीं है, लेकिन डिज़ाइन क्यूज में डेफिनेटली चेंजेस आ चुके हैं। साइड पैनल की तरफ अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे एंटॉर्क की बैजिंग और एक यूनिक कलर स्कीम आपको दिखाई देगी। 4 कलर ऑप्शंस आते हैं स्कूटर के अंदर और ये सबसे ज़्यादा फंकी कलर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद आ जाते हैं अपनी सीट पे। तो सीट अगर आप देखेंगे तो स्पोर्टी जनरली कोई भी व्हीकल होता है उसके अंदर आपको लेदर के अंदर रेड स्टिचिंग देखने को मिलती है और सेम चीज़ यहाँ भी फॉलो करी गई है। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ स्कूटर को स्पोर्टी बना दिया है, यहाँ पे सीट की लेंथ को भी इंक्रीज़ किया गया है अगर हम नॉर्मल एंटॉर्क 125 से कंपेयर करते हैं। उसके बाद और चीज़ों की अगर बात करी जाए तो यहाँ आप आते हैं हैंडल बार की तरफ। हैंडल बार आपने स्कूटर्स के अंदर कब नेकेड देखा था? आइए मैं दिखाता हूँ। क्योंकि और ज़्यादा कनेक्टिविटी और ज़्यादा राइडर्स के फीडबैक को लेके इस स्कूटर को बिल्ड किया गया, तो यहाँ पे आपको एक नेकेड हैंडल बार डिज़ाइन देखने को मिलता है, जो कि स्कूटर्स के लिए एक डिफरेंट सी बात है। उसके अलावा पियानो ब्लैक के हल्के फुल्के टचेस हैं और टेक्सचर्ड प्लास्टिक दिया गया है। क्वालिटी ऑफ फील मटेरियल्स की काफ़ी अच्छी रखी गई है। प्लस इस डिस्प्ले की बात करेंगे बाद में, कंट्रोल्स की बात करेंगे बाद में। पहले आ जाते हैं फ्रंट प्रोफाइल की तरफ। तो फ्रंट में जनरली स्कूटर्स में देखा हमने ऊपर की तरफ एक काउल होता है, तो यहाँ पे ऐसा कोई काउल वाला डिज़ाइन लैंग्वेज नहीं है। हालांकि बेसिक सिलआउट सिमिलर रखी गई है एंटॉर्क से। और जनरली आपने गाड़ियों में देखा होगा 1 प्रोजेक्टर, 2 प्रोजेक्टर, 3 प्रोजेक्टर हेडलाइट्स के अंदर। यहाँ एक स्कूटर में 4 प्रोजेक्टर दिए गए हैं, 2 लो बीम के लिए, 2 हाई बीम के लिए। पियानो ब्लैक टच है, टीवीएस की बैजिंग, एंटॉर्क की बैजिंग और बॉडी कलर का यूसेज। इससे नीचे अगर हम मूव करेंगे तो यहाँ पे आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर्स और डीआरएल्स तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक एरोडायनामिक विंगलेट दिखाई दे रहा है, जो कि आपने सिर्फ स्पोर्टी व्हीकल्स के अंदर देखा होगा। अपनी जो हाइपर स्पोर्ट बाइक्स आती हैं उनमें ये विंगलेट्स कार्बन फाइबर के आते हैं। हालांकि इसमें कार्बन फाइबर तो नहीं है, लेकिन ये विंगलेट्स एक यूनिक डिज़ाइन भी ऐड कर रहे हैं और एरोडायनामिक्स भी ऐड कर रहे हैं। तो डिज़ाइन की जहाँ बात हो रही है तो साथ साथ प्रैक्टिकलिटी भी देखते हुए चलना, क्योंकि है तो आखिर ये स्कूटर ही। तो स्कूटर के अंदर 22 लीटर की अंडर सीट स्टोरेज आपको ऑफर करी गई है, जो कि एक फुल फेस हेलमेट रखने के लिए मेरे हिसाब से एम्पल लग रही है। हालांकि विड्थ थोड़ी कम लग रही है, तो ये चीज़ रख के ही चेक करनी पड़ेगी। और फ्यूल फिलर कैप जो है आपका वो आ जाता है बाहर की साइड। अब आ जाते हैं अपने इंजन की तरफ। तो ये जो अपना इंजन है ये नया इंजन बनाया है टीवीएस ने, जो कि एंटॉर्क 125 के बेस इंजन को लेके ही बनाया गया है। लेकिन ये है 150 सीसी का ब्रांड न्यू इंजन, जो आपको प्रोवाइड कराता है 13.2 PS की पावर और साथ में 14.2 Nm का टॉर्क। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है हाइपर टेक्नोलॉजी। देखते हैं क्या हाइपर टेक्नोलॉजी डाली है इसमें टीवीएस ने। अब आते हैं हाइपर टेक्नोलॉजी की तरफ और उस पार्ट की तरफ जो मैंने स्किप कर दिया था। तो ये हैंडल बार आपको बता दिया था नेकेड डिज़ाइन लैंग्वेज है। और यहाँ पे सबसे पहले अपने ब्रेक लेवर्स की तरफ आ जाते हैं। तो पहली बार स्कूटर सेगमेंट के अंदर एडजस्टेबल ब्रेक लेवर्स आपको दिए गए हैं। उसके बाद इस तरफ अगर आप क्लोज लुक पे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे टिपिकल 4 वे कंट्रोल्स, लेकिन ये टिपिकल स्कूटर्स के अंदर नहीं है।
ये आपने जनरली बाइक्स के अंदर देखा होगा, और एक्चुअली जो टर्म यूज़ किया गया है हाइपर टेक्नोलॉजी या हाइपर या सुपर स्पोर्ट, उन सब चीज़ों में ये टिपिकल कंट्रोल्स आते हैं। और यहाँ पे टीवीएस ने इस स्कूटर के अंदर भी ये कंट्रोल्स आपको ऑफर कर दिए हैं। इसके बाद टिपिकल इंडिकेटर, हॉर्न वॉर्न के कंट्रोल्स हैं। उसके अलावा नीचे आप देखेंगे तो यहाँ भी एक 2 लीटर की स्टोरेज आपको ऑफर करी जाती है, और पियानो ब्लैक टच है। यहाँ पे आपको की स्लॉट इन करनी पड़ती है, और यहाँ से आप अपना स्कूटर स्टार्ट करते हैं। अब आ जाते हैं इस मीटर की डिटेल्स की तरफ। कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है, और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप इन 4-वे कंट्रोल से टॉगल कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से टॉगल होते हैं स्क्रीन के अंदर। तो यहाँ आप देखेंगे पहली बार आपको स्कूटर के अंदर स्ट्रीट और रेस 2 राइडिंग मोड्स देखने को मिल रहे हैं। कोई सा भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और काफ़ी इजी कंट्रोल्स हैं। नीचे की तरफ चलें, ट्रिप डिटेल्स वगैरह हर व्हीकल में हमने देखी हैं, उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन व्हीकल कंट्रोल, तो जी हाँ, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम ISS, ये भी आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। कनेक्टिविटी आपने एनटॉक में शुरू से देखी है, लेकिन इसके अंदर आपको कनेक्टिविटी और ज़्यादा बेहतर कर दी गई है, जिससे सीमलेस कनेक्शन आपको देखने को मिलता है आपके फ़ोन और आपके स्कूटर का। प्राइवेसी में देखते हैं आखिर क्या कुछ ऑफर किया गया। तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड या इनकॉग्निटो मोड में भी आप इस स्कूटर के इस डिस्प्ले को कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा माई व्हीकल में आपको सर्विस, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड और सॉफ्टवेयर वर्जन की डिटेल्स मिल जाएंगी, और साथ ही डिस्प्ले सेटअप के अंदर आप कस्टम विजेट्स लगा सकते हैं। डिस्प्ले के थीम्स भी हैं, लाइट मोड या डार्क मोड जैसे आप फ़ोन में अपने PC में एडजस्ट करते हैं, तो अब आगे की बात कंटिन्यू करते हैं अपने लाइट मोड में। हाई स्पीड का अलर्ट भी आ जाता है, और आप सेट कर सकते हैं कि कितनी स्पीड पे हाई स्पीड अलर्ट आ जाना चाहिए। उसके अलावा क्लॉक सेटिंग्स वगैरह में नहीं जाएंगे, और यही कुछ डिटेल्स थी इस डिस्प्ले की। चलिए, हाइपर स्टाइल और हाइपर टेक्नोलॉजी तो मैंने कवर कर दिया, लेकिन आज राइड मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जनरली आपने मुझे देखा है मैं गाड़ियों की वीडियोस ज़्यादा बनाता हूँ। आज राइड करने वाला एक 2 व्हीलर एक्सपर्ट, और बाकी के जो 2 एस्पेक्ट बचे हैं वो हाइपर परफॉर्मेंस और हाइपर एजिलिटी TVS के ट्रैक पे टेस्ट करके बताएगा मेरा कलीग शिवम। तो चलिए लेके चलते हैं आपको राइडिंग पार्ट की तरफ। राहुल से आपने जाना हाइपरटेक और हाइपर स्टाइल के बारे में, और अब बारी आ गई है इंडिया के पहले 150cc हाइपर स्कूटर को टेस्ट ट्रैक पर एक्सपीरियंस करने की। सबसे पहले बात करते हैं हाइपर परफॉर्मेंस के बारे में। तो नंबर्स के बारे में तो राहुल ने आपको बता ही दिया है, हम चेक करते हैं रियल परफॉर्मेंस कैसी है इसकी। सो एज़ कम्पेयर टू एनटॉक 125 डेफिनेटली ये एक अच्छा खासा अपग्रेड फील हो रहा है, और इस स्कूटर के अंदर 2 राइडिंग मोड्स भी देखने को मिलते हैं, स्ट्रीट मोड एंड रेस मोड। तो पहले बात करते हैं स्ट्रीट मोड की। तो इसमें आप अपने डेली रन और सिटी राइड्स को ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं, एंड दिस टेल यू अबाउट द वर्सटैलिटी ऑफ दिस स्कूटर। वहीं बात करें इसके रेस मोड की, तो इसका नाम ही बहुत कुछ कह रहा है, और इस टाइम मैं इस स्कूटर को रेस मोड में ही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि ये स्कूटर अपनी मैक्सिमम पावर इसी मोड में डिलीवर कर रहा है। TVS का कहना है कि ये स्कूटर 0 to 60 6.3 सेकेंड्स में कर लेता है। तो आइए ये भी चेक करते हैं। यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर रखना चाहूँगा, क्योंकि जब आप 125cc स्कूटर से 150cc पर जंप करते हैं तो डेफिनेटली माइलेज पर एक देखने को ज़रूर मिलेगा। कितना मिलेगा ये आने वाले टाइम में देखेंगे। अब बात करते हैं इसके 4th पिलर यानी हाइपर एजिलिटी के बारे में। तो डेफिनेटली ये स्कूटर काफ़ी लाइट फील होता है, और जैसा कि हम इस ट्रैक पर चला रहे हैं तो मैन्यूवर और हाई स्पीड कॉर्नरिंग में डेफिनेटली एक एज देखने को मिलता है। और एक ख़ास बात इस स्कूटर की जो मुझे फील हुई कि इसका सस्पेंशन ज़्यादा स्टिफ नहीं है, तो डेली सिटी राइड्स में भी आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी के बारे में। तो इसकी टॉप स्पीड अराउंड 104 किलोमीटर के आसपास है, और डेफिनेटली इस स्पीड तक तो ये काफ़ी स्टेबल फील होता है।
लास्ट बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग के बारे में। तो सिंगल चैनल ABS के साथ इसकी स्टॉपिंग पावर एकदम एम्पल है, काफ़ी कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कराती है। तो ये आपने जाना TVS एंटॉर्क के बाकी 2 पिलर्स, हाइपर एजिलिटी और हाइपर परफॉर्मेंस के बारे में। कैसा लग रहा है आपको वीडियो, लिखकर बताइए कमेंट सेक्शन में। और अभी ये वीडियो एंड नहीं हुआ है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं एंटॉर्क के साथ आने वाले सारे कलर्स। ये TVS एंटॉर्क 150 आता है 2 वेरिएंट्स में और उनके प्राइस आपकी स्क्रीन पर आ गए होंगे। कैसा लगा आपको प्राइस, क्या आप इसे इस प्राइस पे कंसीडर करेंगे, लिखकर बताइए कमेंट्स में। और मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप राइडिंग।